हम बकवास पर आपको खुशामदीद। हसरत ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और हमने सनाया के सामने ये सच खोला कि वो फबीहा से शादी कर चुका है, तो सनाया ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो हरीम को अपने साथ ले जाता है और सनाया अपने बेटे हादी को अपने साथ लगाए थर थर कांप रही है। ये क्या हो गया? कैसे इसकी ज़िंदगी पल भर में तबाह हो गई? इतनी मोहब्बत इसने अरहम से की थी और क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, और बदले में क्या मिला इसे? वो तो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अपने बेटे का ख्याल आता है, अपने बच्चों का ख्याल आता है। वो चाकू उठाकर दूर फेंक देती है। मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। वो बाहर जाकर खुली हवा में सांस लेती है। ऐसे में सनाया को इसकी माँ इस तरह बैठे देख इसके पास आती हैं। बेटी का दुख इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इसे समझाने की कोशिश करती हैं कि मर्द के दिए हुए ज़ख्म औरत को अंदर से खोखला कर देते हैं। फिर हसरत ही रह जाती है मोहब्बत के लिए। ऐसे में आप देखेंगे सनाया हादी को तैयार करती है इसे स्कूल भेजने के लिए, और हादी अपनी माँ से सवाल करता है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मामू ने बाबा को थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया। मुझे मामू के घर में नहीं रहना, बाबा के साथ रहना है। अपने बेटे की बातें सुनकर सनाया तड़प जाती है। हरीम को तो वो ले गया, हादी को भी ले जाएगा। वो चीख चीख कर रोती है हादी के स्कूल जाने के बाद। इसके बाद खुद हिम्मत करती है, ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलती है। ऐसे में हमज़ा जो परेशान था फबीहा के लिए, ऑफिस में आता है फबीहा के बारे में पूछने के लिए, और वो हमज़ा को खरी खरी सुनाती है, तुम्हारी उस फबीहा ने मेरे शोहर को मुझसे छीन लिया, शादी कर ली इसने और हमसे बर्बाद कर दिया मेरा घर, मेरे बच्चों को उसके बाप से दूर कर दिया। हमज़ा को जब पता चलता है कि फबीहा ने अरहम से शादी कर ली, वो हैरान परेशान बेयकीन है, ऐसा नहीं हो सकता। वो गुस्से में ऑफिस से निकलता है और जाकर फबीहा की माँ को सब बताता है, जिसे सुनकर वो भी सर पकड़कर रोती हैं। इन्होंने अपनी बेटी की तरबियत ऐसी नहीं की थी कि किसी औरत का घर बर्बाद कर दे, किसी की बर्बादी पर अपनी खुशियों का महल तमीर कर ले। ये तुमने क्या कर दिया फबीहा? वो इसे फ़ोन करके इतना बुरा भला सुनाती हैं, मर गई तुम हमारे लिए और मैं तुम्हारे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। बद्दुआ है मेरी तुम्हें, कभी खुश नहीं रहोगी। और एक माँ की दुआ लगती है ना, तो बद्दुआएं भी लगती हैं। फबीहा अपनी माँ से फ़ोन पर बात करके काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन इस वक्त सिर्फ इसे इस घर पर अपना कब्ज़ा करना है। इसके लिए रफ़त बेगम और हादिया को रास्ते से हटाना है, चाहे जैसे भी करके। अपनी सास के कमरे में जाती है, पर्दे पीछे करती है, उठ जाएं, इंसुलिन लगानी है आपको, नाश्ता करना है। लेकिन वो तो चिल्लाती हैं, दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ इधर से। फबीहा जाकर अरहम को बताती है, कल से आंटी ने ना कुछ खाया ना पिया, इंसुलिन भी नहीं लगवा रही। जिस पर अरहम, जो इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा जहर लग रहा है, फबीहा से भी ज़्यादा, अपनी माँ से कहता है, वहाँ सनाया नाराज़ है और यहाँ और आप अच्छी तरह से जानती है कि मेरा आप दोनों के बगैर गुजारा नहीं। माँ के बगैर तो चलो समझ आती है, सनाया के बगैर गुजारा इसलिए नहीं कि वो कमाकर लाखों जो देती थी, घर की इंस्टॉलमेंट भरती थी, अब वो पैसे कहाँ से आएंगे बेचारे के पास। माँ अपने बेटे की मजबूरियाँ सुनकर कहती है, अगर इतनी ही परवाह है हमारी तो फिर छोड़ कर आओ उस लड़की को जहाँ से लेकर आए थे। और ऐसा अरहम तो कभी नहीं करने वाला। फबीहा ने जो जादू इसके ऊपर किया है वो इतनी जल्दी नहीं उतरने वाला। इधर आप देखेंगे कि हरीम ने स्कूल जाना है और फबीहा इसके लिए नाश्ता बनाती है, अपने हाथों से इसे दूध का गिलास पकड़ाती है तो हादिया वहीं से चीख पड़ती है, खबरदार हरीम, ये दूध पिया तो। वह दूध का गिलास उठाकर फबीहा के सामने पटक देती है, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम इन बच्चों को रास्ते से हटाने की कोशिश करोगी, खबरदार, जो तुमने कुछ भी हरीम के लिए बनाया और इसे खिलाया। फबीहा फ़िलहाल तो बर्दाश्त कर रही है क्योंकि अरहम इस वक्त घर पर ही मौजूद था। अगर ना होता तो मुंह तोड़ जवाब देती इस हादिया को। वहीं आप देखेंगे कि सनाया ऑफिस से लंच ब्रेक में अपने बच्चों को लेने स्कूल जाती है। हरीम अपनी माँ को देखकर भागकर इनके गले लग जाती है। सनाया इसे अपने साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन हरीम नहीं मानती। मुझे बाबा के साथ जाना है, आप भी बाबा के पास आ जाएं हादी को लेकर। अब सनाया हादी को घर छोड़ने आती है और अपनी माँ से आकर कहती है, मैंने फैसला कर लिया है, अपनी बच्ची को मैं सौतेली माँ के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाऊंगी और ऐसी मिसाल कायम करूंगी कि हर औरत अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। सनाया के इस जुर्रतमंदाना फैसले पर
इसकी पूरी फैमिली इसके साथ खड़ी होगी और सुनाया को चाहिए अपना हक अपने बच्चों की सूरत में, और वो सारा कुछ जो कमा कमा कर इसने अरहम को दिया, जिस पर आज वो दूसरी औरत को लाकर ऐश करवा रहा है, सब कुछ इससे वापस छीन ले, सड़क पर ले आए इसे। क्योंकि अब तक घर की इंस्टॉलमेंट तो वो भरती आई है, इसके कमाए हुए पैसों के घर में अरहम किसी और औरत को रखकर कैसे ऐश कर सकता है, चाहे जितनी बुरी सही फबीहा। लेकिन जो कुछ वो रफ़त बेगम और हादिया के साथ कर रही है ना, वो देखकर तो मज़ा आ गया। इनके साथ होना यही चाहिए था। अब इनके होश ठिकाने आए हैं और अब सनाया की कदर भी आ गई। 2 दिन में ही हादिया अपनी माँ से कहती है, अगर आप और मैं मिलकर सनाया भाभी को इस घर में वापस ले आए ना, तब फबीहा का पत्ता काटा जा सकता है। पहले फबीहा को इस्तेमाल कर रही थी सनाया को अजियत देने के लिए, घर से निकालने के लिए, और अब सनाया का इस्तेमाल करना चाहती हैं फबीहा से जान छुड़वाने के लिए। जो भी है, जो इन दोनों के साथ कर रही है फबीहा, वो देखने का तो अलग ही मज़ा है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।